कोलकाता यान, चौथा दिवस, सुषुम्न क्रिया योग और अम्मा की दिव्य उपस्थिति। अम्मा की उपस्थिति एक अनूठा और अविस्मरणीय प्रभाव पैदा करती है। भले ही सत्रों का स्थान या संख्या कुछ भी क्यों न हो, ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन अम्मा की मौजूदगी हमेशा एक गहरा और अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे अम्मा एक आध्यात्मिक धरातल पर हैं जो सामान्य मानवीय अनुभव से बिल्कुल परे है। ऐसा लगता है जैसे वो श्री भोगनाथ सिद्धार्थ जी, श्री बाबा जी और श्री आत्मानंदमयी अम्मा के आध्यात्मिक सार को साकार करती हैं। इस दौरान अम्मा से प्रेम की एक गहरी भावना निकलती है। सार्वजनिक कक्षाओं में हम जिस अम्मा को देखते हैं वो उस अम्मा से काफी अलग होती है जिन्हें सामान्य दिन में हम देखते हैं। और जब अम्मा दिव्य गुरुओं से जुड़ी होती हैं तो अम्मा से निकलने वाली तीव्र कंपन ऊर्जा के माध्यम से उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। इसके अलावा हम अम्मा की प्रेमपूर्ण उपस्थिति को और गहरे और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से अनुभव कर सकते हैं। स्थान या परिस्थिति की चुनौतियों के बावजूद अम्मा इन दीक्षा कार्यक्रमों को करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पृथ्वी पर आने पर अम्मा की प्राथमिक जिम्मेदारी यही थी। अम्मा और परम गुरुओं का अंतिम उद्देश्य सुषुम्न क्रिया योग के अभ्यास के माध्यम से अधिक लोगों की आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति में मदद करना है। इसके अलावा ये एक शुभ दिन माना जाता है जब बाबा जी अपने 49 शिष्यों के साथ उस परिसर को आशीर्वाद देने के लिए सूक्ष्म रूप में आते हैं जहां अम्मा के दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अम्मा का प्राथमिक संदेश था जिसमें उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पुरानी और नई पीढ़ियों के लिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हालांकि आधुनिक जीवन की बढ़ती मांगों के कारण हमारी साधना के लिए उपलब्ध समय कम हो गया है। अम्मा का संदेश हमारी साधना को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देता है और ये सुनिश्चित करता है कि हम अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इसके लिए समय आवंटित करें। आज की तेजी से भागती दुनिया में लोग अक्सर ध्यान के लिए समय निकालने के लिए संघर्ष करते हैं और कई लोग धैर्य, अवकाश और सहनशीलता जैसे गुणों पर कम जोर देते हुए तुरंत संतुष्टि की उम्मीद करते हैं। ध्यान भी कुछ ऐसा बन गया है जिसे बहुत से लोग तुरंत परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके प्रकाश में हमारे श्रद्धेय परम गुरु श्री 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 भोगनाथ सिद्धार्थ और उनके शिष्य श्री श्री महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग को सरल बनाया और इसे सुषुम्न क्रिया योग के रूप में ज्ञात एक त्वरित अर्थात तेजी से फायदे करने वाली ध्यान अभ्यास में बदल दिया। इस अभ्यास का उद्देश्य उन लोगों के लिए ध्यान को अधिक सुलभ और व्यवहारिक बनाना है जो अपने व्यस्त जीवन के बीच आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की तलाश कर रहे हैं। सुषुम्न क्रिया योग पर पावर पॉइंट प्रस्तुति के बाद अम्मा ने दर्शकों से एक प्रश्न पूछा, क्या हम मनुष्य हैं या ऊर्जा प्राणी हैं या दिव्य प्राणी है? अम्मा ने पूछा कि क्या दर्शकों ने अपने जीवन में दैनिक ध्यान की आवश्यकता महसूस की है। उन्होंने समझाया कि सुषुम्न क्रिया योग के अभ्यास में हम मनुष्य से ऊर्जा प्राणी में बदलने की क्षमता रखते हैं और निरंतर अभ्यास के साथ हम दिव्य प्राणी भी बन सकते हैं। अम्मा ने हमारे जीवन को सार्थक बनाने के महत्व पर जोर दिया और बार बार भ्रम में पड़ जाने से आगाह किया। कोलकाता में सार्वजनिक सत्र के दौरान अम्मा ने अपने दर्शकों के साथ एक शक्तिशाली संदेश साझा किया जिसमें सभी से पहली बार मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और खुशी के लिए एक संकल्प या सकारात्मक प्रतिज्ञा करने का आग्रह किया। अम्मा ने यह भी साझा किया कि जब उन्होंने पहली बार दर्शकों को देखा तो उन्होंने खुद सभी दर्शकों के लिए एक संकल्प बनाया था। अम्मा ने दर्शकों के मार्गदर्शन के लिए सुषुम्न क्रिया योग के सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग करते हुए दर्शकों के सवालों और शंकाओं को अंग्रेजी में संबोधित किया। सार्वजनिक कक्षा के बाद
अम्मा ने उपस्थित लोगों को अगले सप्ताह के लिए निर्धारित अनुवर्ती कक्षा यानी फॉलो अप क्लास में भाग लेने का निर्देश दिया और उन्होंने उस कक्षा में अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। अम्मा ने फिर अपना आशीर्वाद दिया और सभागार से चली गई। दैवीय वातावरण बना रहा, सभी को एक सम्मोहन जैसी स्थिति में छोड़ दिया। धीरे धीरे उस दैवीय चुंबकत्व और अनुभव से धीरे धीरे लोग उभर आए।